बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी धोखाधड़ी और बदउनवानी के इल्जामात में मुजरिम करार। अदालत ने 17 साल कैद की सजा सुना दी। फीका से 1,64,25,650 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया है। अदालत ने करार दिया साबित हो गया कि वज़ीर आज़म के ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया। जेवरात की कम कीमत लगवाकर इसकी इंतहाई कम रकम अदा करके इन्हें अपने पास रख लिया। नैब ने तोशाखाना 2 का रेफरेंस 20 अगस्त 2024 को दायर किया। 1 साल से ज़्यादा अरसा ट्रायल जारी रहा। अडयाला जेल में इसकी 80 से ज़्यादा समातें हुई। सुप्रीम कोर्ट से नैब तरामीम बहाली फैसले के बाद तोशाखाना 2 केस 9 सितंबर 2024 को FIA एंटी करप्शन अदालत मुंतकिल हुआ था। 16 सितंबर 2024 को केस का बाकायदा ट्रायल शुरू हुआ। अडयाला जेल में समाअत के दौरान इस्तिगासा ने 20 गवाहों के बयानात कलमबंद कराए। 18 गवाहों पर वकला सफाई ने जरा मुकम्मल की। FIA रिकॉर्ड के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर इल्जाम था कि इन्होंने 2021 में सऊदी वली अहद से बल्गारी ज्वेलरी सेट वसूल किया। ज्वेलरी सेट की कुल मालियत 7.5 करोड़ रुपए के लगभग थी, जबकि मुल्जिमान ने प्राइवेट फर्म से बल्गारी सेट की कीमत सिर्फ 59 लाख रुपए लगवाई और 50% रकम यानी करीबन 29 लाख रुपए तोशाखाना में जमा करा दी। ज्वेलरी सेट में नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठी और एयर रिंग शामिल थी। सऊदी वली अहद से वसूल किया गया तोहफा तोशाखाना में जमा नहीं करवाया गया। गवाह सोहेब अब्बासी के अदालत के रूबरू बयान के मुताबिक बल्गारी सेट की कीमत कम लगवाने के लिए दबाव डाला गया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कोट लखपत जेल में 9 मई के मजीद 2 मुकदमात का फैसला सुना दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियाँ महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। फैसला ATC जज अरशद जावेद ने सुनाया। अदालत ने उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को भी 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई। ये सज़ा मुल्ज़िमान पर लाहौर के इलाके गुलबर्ग में गाड़ियाँ और कलमा चौक में कंटेनर जलाने का जुर्म साबित होने पर सुनाई गई। अदालत ने गुलबर्ग में गाड़ियाँ जलाने के मुकदमे में 22 मुल्ज़िमान को बरी कर दिया, जबकि कलमा चौक में कंटेनर जलाने के मुकदमे में 5 मुल्ज़िमान को बरी किया गया। इस्लामाबाद में अपोजिशन की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के खिताब में सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन महमूद अचकज़ई ने कहा कि वो जमहूरी डायलॉग के लिए तैयार हैं। आए एक दूसरे को माफ़ करें, हम माफ़ करते हैं। जुनैद अकबर ने कहा कि आए नई शुरुआत करते हैं, मिल बैठे हम अपनी इस्लाह करते हैं, आप अपनी इस्लाह करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले, जब ऐसे फैसले होंगे जैसा आज हुआ है तो आवाम में मायूसी फैलेगी। सलमान अकरम राजा ने कहा, आज तोशाखाना 2 के फैसले की तवक्को नहीं थी, इक़्तिदार की नहीं असूलों की जंग लड़ना चाहते हैं। जावेद हाशमी ने कहा, वो टकराव की सियासत के हामी नहीं, मुकालमे की दावत देते हैं मगर बात आगे नहीं बढ़ती। लियाकत बलोच ने कहा कि पुराने सियासी जद्दोजहद के ज़रिए आगे बढ़ना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि तहरीक इंसाफ पहले फ़ौज पर तनकीद करने पर माफ़ी मांगे। अमरीका और बरतानी में बैठ कर जो लोग मुल्की सलामती के इदारों पर तनकीद कर रहे हैं उनसे ख़ुद को लाताल्लुक़ करें, फिर बात कर लेंगे। इन ख़यालात का इज़हार उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए किया। तहरीक इंसाफ बंद गली में जा चुकी है और एक डेड एंड है उनके सामने। उन्होंने मज़ामत की इंतहा करके देख ली 9 मई को, आगे लगा दी, जलाओ घेराव किया, तोड़ फोड़ की, IMF को लेटर लिख दिया पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने के लिए, गालम गलोच की इंतहा कर दी। आज भी आसमा शराजी के पीछे पड़े हुए और मुझे ये समझ नहीं आती इसके बाद और क्या कर लेंगे। तोड़ फोड़ जलाओ गिराव भी कर लिया है, हर चीज करके देख लिया है। देखें, पेशावर में इनके जलसे में उसका खचे खच भरा ना होना, वहां पे बड़ी तादाद लोगों की ना आना, कोहाट में भी यही हुआ। तो ये क्या स्ट्रीट एजिटेशन करेंगे? अब मजीद मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की इजाजत नहीं देंगे। ये आए, पर्चे भी होंगे, गिरफ्तारियां भी होंगी और कानून हरकत में आएगा। पाकिस्तान के बाहर हर रोज ये इमेजेस नहीं जा सकते कि पाकिस्तान में आग लगी हुई है। आपको लगता है कि इसका इम्कान है बातचीत का? ये माफी मांगे जो फौज को गालियां देते हैं और इंडिया में और अफगानिस्तान में अपना बयानियां चलाते हैं, उस वो फौज जिसने हमें प्रोटेक्ट किया मई के महीने में, भारत को जंग हराई, उसकी क्यादत को, उस फौज को, मुल्की सलामती के इदारों को, जो ये बाहर बैठ के इनके लोग इनको डिसोन करें, आज जारी करें प्रेस रिलीज कि हम डिसोन करते हैं यूके में बैठे फलां शख्स को, हम डिसोन करते हैं अमेरिका में बैठे फलां शख्स को, और हम मुल्क की सालमियत, मुल्क के दिफा के साथ हैं। आपस में पॉलिटिकल लड़ाई हम लड़ते रहेंगे मगर हम फौज को इसमें नहीं घसीटेंगे। आज तय कर लें, बात कर लेते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में ही बात करते हुए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मामले खुसूसी शफी जान का कहना है कि इस हुकूमत से कोई बात नहीं होगी। तारा साहब कह रहे हैं कि जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे आप और फौज के खिलाफ जो बयानात दिए हैं उसको उससे डिस्टेंस नहीं करते, उसको डिसोन नहीं करते और इन बयानात पे आप माफ़ी नहीं मांगते, तब तक बातचीत नहीं हो सकती हुकूमत से आपकी। ये वाज़ेह हुकूमत से हम बातचीत करना ही नहीं चाहते।
नहीं करना चाहते। अता साहब का मैंडेट क्या है, उसका इख्तियार क्या है कि हम उससे बात करेंगे। लेकिन ये डमीज हैं, ये 17 सीटों पे तो आए हुए लोग हैं, इनके पास मैंडेट नहीं है, इनको बैठाया गया है। जो पैगाम जिसने बैठाया है वो जो कहेगा ये करेंगे। तो हम उनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। जहां तक आपने अज्यूमिंग के जो आप बात करें वो दुरुस्त है, तो फिर पैगाम तो वहीं से आया होगा ना कि पहले अपने बयानात जो आपने दिए उस पर माफी मांगे, डिसोन करें, फिर आपके लिए बातचीत का दरवाजा खुल सकता है। किस बात पे हम माफी मांगे? कि जो आपके ट्वीट आते हैं बाहर से बैठे हुए लोग करते हैं, या इमरान खान के हैंडल से ट्वीट होते हैं। जो इमरान खान साहब का अकाउंट है, ऑफिशियल अकाउंट जो हैंडल है ट्विटर पे, उसको हम ऑन करते हैं। बिल्कुल ऑन, जो सारी बातें ऑन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। वो उसके बयानिए का उस पे तो उसी पे माफी का मुतालबा बनता है ना पहले उनकी तरफ से। तो फिर वो तो इमरान खान साहब से बात कर लेना। तो मतलब बातचीत नहीं होगी, प्रैक्टिकली बातचीत नहीं हो सकती। नहीं, बात जो है ना बातचीत जी, वो मैंडेट है अचकज़ई साहब के पास। सही है। हम सियासी लोग हैं, हम मुज़ाकरात पे यकीन रखते हैं, सियासी बातचीत पे यकीन रखते हैं, लेकिन इस माहौल में बातचीत नहीं हो सकती जो माहौल इस वक्त क्रिएट कर चुके हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि हामिद मीर ने हमेशा इदारा जाती गिरावट पर आवाज़ उठाई। वो तारीख़ की दुरुस्त समत में जमहूरियत और इंसानी हकूक़ पर लिखते हैं। हामिद मीर का कहना था कि पेका के तहत सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कायम मकाम झूठे मुकदमात ख़त्म किए जाएँ। देखिए लाहौर से इरफान नज़ीर की रिपोर्ट। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर की किताब रूदाद सितम की तकरीब रूनमाई लाहौर हाई कोर्ट के कराची शोहदा हाल में हुई। मुस्लिम लीगी रहनुमा ख्वाजा सारफी का कहना था कि हम मुल्क में तो जमहूरियत मांगते हैं मगर अपनी सियासी जमात में नहीं। मुखालफ का सर कलम करने वालों का भी सर कलम होता है। सलमान अकरम राजा का कहना था कि हामिद मीर की बड़ाई ये है कि वो कसीदा गो नहीं, उन्होंने सच का बोलबाला किया है। मुखलिस सियासी कारकुन हर दौर में जमहूरियत का आलम उन्हें पकड़ा दिया जाता है, वो लड़ते हैं, लड़ते लड़ते मैंने पहले भी कहा था वो मुखालिफिन की सफ़ों में घुस जाते हैं। या तो मुखालिफ मार देते हैं, अगर बच के आ जाए तो अपने मार देते हैं। बहुत से मेरे दोस्त होंगे जो मुझे कहेंगे कि नहीं 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 हामिद मीर तो हमारा भी नाकिद है। तो मैं कहता हूँ यही तो उसकी बड़ाई है कि वो हर एक का नाकिद है। वो कसीदे नहीं लिखता, हर एक से सवाल करता है, हर एक की जानिब अपनी तनकीदी निगाह डालता है। हामिद मीर का कहना था कि इस मुल्क में आइन, अदलिया, जमहूरियत और मीडिया मजलूम है। ये किताब आइन और कानून की बालादस्ती की बात करने वाले बदतमीज़ों की बात करती है। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी का कहना था कि हामिद मीर मुल्क की तरक्की, आइन की बहाली और आज़ादाना सहाफ़त के लिए बात करने से कभी नहीं रुके। किसी भी सहाफ़ी को तकलीफ़ हो तो वो सड़कों पर होते हैं। ये जो किताब है ये उन तमाम बदतमीज़ लोगों के ख्यालात की तर्जुमानी करती है जो पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। ये किसी सहाफ़ी, किसी एंकर में इतनी जुर्रत नहीं कि वो किसी सहाफ़ी को तकलीफ़ हो तो वो बात करे। ये हामिद मीर चूँकि एक सहाफ़ी है, उन्हें तकलीफ़ होती है, वो अपने प्रोग्राम में ज़रूर एक चंक में बात करेंगे। करीब से साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार अहमद अवैस, लाहौर हाई कोर्ट बार के सेक्रेटरी फर्रुख इलियास चीमा, साबिक सूबाई वज़ीर राना इकराम रबानी, इंसानी हकूक़ के रहनुमा अब्दुल्ला मलिक ने भी खिताब किया। उनका कहना था कि हामिद मीर के इंटरव्यूज़ तारीख़ का मोतबर हवाला हैं। कैमरामैन हनान यूनुस के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर। कराची में नेशनल हाईवे पर मलीर के करीब इलाका मकीनों के एहतजाज के बायस ट्रैफिक पर दबाव है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक जैम से बचने के लिए गाड़ियों को कायदाबाद से मुतबादिल रास्ता फराहम किया जा रहा है, जबकि कायदाबाद जाने वाली ट्रैफिक को दाव चुरंगी भेजा जा रहा है। इस्लामाबाद में इंटरनेशनल लीडरशिप समिट से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि जैन ज़ी उम्मत मुस्लिमा का मुस्तकबिल है। जैन ज़ी ने इसराइली जहरीत के ख़िलाफ़ मज़ाहमत करके अपने शऊर का सबूत दिया। दुनिया बहरान का शिकार है। गाज़ा में अमन के लिए इसराइली कब्ज़े का खात्मा नागुज़ीर है। शाम में दाइश के ठिकानों पर अमेरिका की बमबारी, दाइश के 5 कारिंदे हलाक। उर्दन की फ़िज़ाई ने भी हमलों में हिस्सा लिया। शामी हुकूमत का दाइश के ख़िलाफ़ फ़ौजी ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका पर हमला करने वालों को पहले से ज़्यादा सख्त जवाब मिलेगा। शाम में गुज़श्ता हफ्ते दाइश के हमले में 2 अमेरिकी फ़ौजी और 1 शहरी हलाक हुआ था। गाज़ा में जंगबंदी की इसराइली खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। पनाह गुज़ीन स्कूल पर शादी की तकरीब के दौरान बमबारी की गई। बच्चों समेत 6 फ़लस्तीनी शहीद। 2 रोज़ में मज़ीद 13 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। खान यूनिस में कई इमारतें भी धमाकों से तबाह की गईं। 10 अक्टूबर जंग बंदी मुआहदे के बाद से 400 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि गज़ा में 16,000 से ज़्यादा मरीज़ बैरून मुल्क इलाज के मुंतज़िर हैं। असल तादाद 3 से 4 गुना ज़्यादा हो सकती है। इमदादी तंजीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने खबरदार किया है। बांग्लादेश में तलबा तहरीक के सरकर्दा रहनुमा शरीफ उस्मान हादी को ढाका में सुपुर्द खाक कर दिया गया।
उस्मान हादी को 12 दिसंबर को मुबैना तौर पर भारतीय एजेंटों ने उस वक्त सर में गोलियां मारी थी जब वो मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। उस्मान हादी के लिए मुल्क भर में शोक मनाया गया। नमाज जनाजा में बांग्लादेश के अबूरी सरबराह मोहम्मद यूनुस समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। उस्मान हादी को अबूरी हुकूमत ने इलाज के लिए सिंगापुर मुंतकिल किया, मगर वो 18 दिसंबर को इंतकाल कर गए। उस्मान हादी के कत्ल के खिलाफ एहतजाज के दौरान शेख मुजीबुर रहमान की क़यामगाह और कई इमारतों को आग लगा दी गई थी। अवामी लीग के रहनुमाओं, साबिक़ वज़रा और मेयर के घरों पर भी हमले किए गए थे। भारतीय वज़ारत ख़ारजा की पार्लिमानी कमेटी ने कहा है कि बांग्लादेश की नौजवान नस्ल इंडिया पर शक करने लगी है। बांग्लादेश में अब पाकिस्तान और चीन का असर बहुत बढ़ चुका है, जबकि भारत की हिमायत याफ्ता अवामी लीग का असर बांग्लादेश से ख़त्म हो चुका है। इस रिपोर्ट में इंडियन हुकूमत से कहा गया है कि भारतीय हुकूमत ने अपनी पॉलिसियाँ दुरुस्त न की तो इंडिया बांग्लादेश में गैर मुताल्लिक़ हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक आज बांग्लादेशी नौजवान बांग्लादेश के क़याम में इंडिया के ताउन के किरदार को शक की निगाह से देखता है। ये सब मामलात हालात को एक नए मोड़ पर ले आए हैं और इंडिया को 1971 के बाद बांग्लादेश में सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक बहरान का सामना है। अमरीकी अरबपति मुखैर शख्सियत मैकेंजी स्कॉट अमेरिका में अतिया करने वाली तीसरी बड़ी शख्सियत बन गई। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स के मुताबिक अमरीकी कारोबारी शख्सियत और अमेज़ॉन के बानी जेफ बेज़ोस की साबिक़ अहलिया मैकेंजी स्कॉट ने साल 2025 में $7.2 अरब यानी तकरीबन 2 खरब 16 अरब पाकिस्तानी रुपये अतिया किए। मैकेंजी अब तक $26 अरब तकरीबन 7 खरब 28 अरब पाकिस्तानी रुपये अतिया कर चुकी हैं। उनसे ज़्यादा अतियात वॉरेन बफे तकरीबन 18 खरब 20 अरब रुपये और बिल गेट्स ने तकरीबन 13 खरब 44 अरब रुपये दिए हैं। स्कॉट मैकेंजी के हालिया अतियात तकरीबन 200 तंजीमों को दिए गए, जिनमें आला तालीम, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और पसमानदा तबकात की फलाह पर खुसूसी तवज्जो दी गई है।